तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूं इस तरीके से अपनी शक्ल दिखाता हुआ बिजनेस न्यूज के अंदर। अभी भी मेरी जो ट्रिप है वो ओवर नहीं हुई है। आज मेरा बर्थडे है। बेसिकली मैं एक दिन पहले रात को शूट कर रहा हूँ, 1 घंटा पहले अपने बर्थडे बनाने से, ताकि आप लोगों के पास न्यूज पहुंच पाए। बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे भाई ऑडियो वर्जन में मजा नहीं आ रहा है, तो अभी के लिए मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। हो सकता है अगली न्यूज आपको फिर से ऑडियो के अंदर मिले, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा जब मैं ऑफिस पहुंच जाऊं तो मैं आपको वीडियो फॉर्मेट में भेजता रहूं। तो चलिए आज की न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी को कर दिया है कम और पेट्रोल और डीजल अब हो जाएगा सस्ता। बहुत ही अच्छी खबर है और बहुत ही बड़ी खबर है। और अब सेंट्रल ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपने टैक्सेस को कम करे और इसके चक्कर में पेट्रोल और डीजल का प्राइस कम हो। अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है। देखो, सबसे पहली चीज हमने देखा गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, जो महंगाई दर बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल किया। मतलब उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए ताकि मार्केट में पैसों का सर्कुलेशन कम हो। कुछ पैसा रोका भी गया सर्कुलेशन से ताकि आप लोगों के पास पैसा ज्यादा ना हो। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं होगा तो आप ज्यादा खर्च नहीं करोगे, ज्यादा खर्च नहीं करोगे तो ज्यादा डिमांड नहीं आएगी, अगर ज्यादा डिमांड नहीं आएगी तो धीरे धीरे प्रोडक्ट के प्राइसेस नीचे आने शुरू हो जाएंगे। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पहला ऐसा किया गया था, पर एक बहुत बड़ी मार पड़ी। ये जो वॉर वाला सीन चल रहा था वो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे और उनको पेट्रोल सारा मेजरली बाहर से लाना पड़ता है हमारे देश के अंदर, और बाहर से डॉलर की फॉर्म में आता है। हमारा जो करेंसी थी वो भी खराब होती जा रही थी और मतलब डॉलर का रेट भी बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल का प्राइसेस भी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ता रह रहा है। तो आपको ओवरऑल जो पेट्रोल मिलेगा वो महंगा मिलेगा। अब पेट्रोल पे पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, पेट्रोल डीजल वगैरह पे, क्योंकि जितना भी लॉजिस्टिक का काम हो रहा है, जो भी चीज आप तक पहुंच रही है वो सारी की सारी लॉजिस्टिक के थ्रू पहुंच रही है। अगर वो महंगी होगी सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को पेट्रोल डीजल को कंट्रोल करना था, तो गवर्नमेंट ने उसको करने के लिए एक इनिशिएटिव तो ले लिया है। इससे पहले हमने देखा गवर्नमेंट ने वीट के एक्सपोर्ट को भी रोक दिया था। अब वीट का एक्सपोर्ट क्यों रोका गया था? क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि वीट की कमी की वजह से देश के अंदर वीट भी महंगा हो सकता है, तो गवर्नमेंट ने ऐसा किया। उसके बाद भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने अभी देखा है कि होर्डिंग हो रही है, बहुत सारे व्यापारी उसको रोक के बैठे हुए हैं, इस चक्कर में रेट बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर भी एक्शन लेने वाली है। अब जो लोग प्रधानमंत्री उज्जवल योजना के अंडर आते हैं उनको 200 रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी सिलेंडर के ऊपर। मतलब घर के अंदर सिलेंडर भी महंगा हो गया था, अब उसको कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, पर ये सबको नहीं मिलने वाला है। अगर हम फ्राइडे की मार्केट की बात करके चलते हैं तो ऊपर बंद हुई थी और आज की मार्केट देखते हैं कैसी रहती है। अगर मैं इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात मान के चलूं तो उनका कहना है जो शेयर मार्केट के अंदर सर्ज आया है और जो क्रिप्टो के अंदर हम सर्ज देख रहे हैं और जो उसकी हाई डिमांड आ रही है, उससे पता लग रहा है कि जो ह्यूमन है वो फियर और ग्रीड के ऊपर काम करता है। मतलब डर और लालच। अगर लालच आ रहा है भाई क्रिप्टो के अंदर 100 रुपए 1 करोड़ रुपए बन सकते हैं, तो वहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। और अगर लग रहा है मार्केट खराब है, बेच दो नुकसान ना हो जाए, इस चक्कर में लोग बेचते भी है शेयर मार्केट के अंदर। अगली खबर इंडिया के लिए अच्छी खबर है। एप्पल इंडिया के अंदर अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। और क्यों बढ़ा सकता है? क्योंकि चाइना के अंदर वायरस के अभी भी रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, इसके चक्कर में उनकी प्रोडक्शन हिंड्रेंस हो रही है, रुक रही है, और एप्पल नहीं चाहता कि उनका जो सप्लाई चेन है वो खराब हो। पूरी दुनिया चिप शॉर्टेज से लड़ रही थी, इन बिटवीन एप्पल ने अपनी खुद की चिप लॉन्च भी करी और ट्रांजिशन भी मार दिया, अपने सारे डिवाइसेस को नई चिप के ऊपर लाना शुरू कर दिया। अगली खबर जो यूट्यूब के को फाउंडर है, उन्होंने एलॉन मस्क को बोला कि आप भाई ये जो चल रहा है मार्केट के अंदर इसको छोड़ो, सीधा ट्विटर की डील कंप्लीट करो, बहुत डिले कर रहे हो ट्विटर की डील के अंदर। इससे पहले एलॉन मस्क ने बोला था कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि 5% से नीचे कैसे हो सकते हैं फेक जो यूजर्स है ट्विटर के ऊपर। उनके एस्टिमेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा है, मुझे भी पर्सनली लगता है कि ये बहुत ज्यादा है। उन्होंने बोला है कि ट्विटर कैलकुलेशन नहीं समझा रहा है कि उन्होंने किस तरीके से इस चीज को कैलकुलेट किया है। अगली खबर इन्फोसिस की है। तो उन्होंने सलील जी को फिर से सीईओ और एमडी के लिए अपॉइंट कर लिया है 5 साल के लिए। अगली खबर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की है। तो अभी फिर से वही वाले सीन शुरू हो रहे हैं।
फालतू की कांग्रेस से लड़ाइयाँ चल रही है कि उनकी गवर्नमेंट ने क्या किया था, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है। बेसिकली अभी गवर्नमेंट ने अपने सेंट्रल जो टैक्सेस थे उसको कम किया है फ्यूल के ऊपर, तो उसके चक्कर में हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि देखो 2014 से पहले अगर हम बात करके चले तो उन गवर्नमेंट ने ये नहीं किया था। यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात करी गई है। यहाँ पे कहा गया है कि 2002 से 2014 तक जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उन्होंने 49.2 लाख करोड़ रुपीस खर्च किया एक्सपेंडिचर के अंदर, और अभी तक जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है वो 90 लाख करोड़ से ऊपर खर्च कर चुकी है। अब ठीक है भाई, अच्छा काम कर रहे हो तो ठीक है, पर ये कंपैरिजन मुझे पसंद नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत सारा काम हमारी गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, पर ये वाली चीज मुझे नहीं अच्छी लगती पर्सनली, क्योंकि अब बीजेपी ने बोला है तो कांग्रेस को भी बोलना था। तो कांग्रेस वालों ने बोला अगर हम 2014 से पहले की बात करके चले तो उस टाइम पे जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी वो अभी के टाइम से बहुत कम हुआ करती थी। आपने कम तो कर दिया है, फिर भी इतना कम नहीं किया जितना हमने कम कर रखा था। देखो, गवर्नमेंट को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करके चलो। वो पैसे कमाता है बिजनेस, वही गवर्नमेंट पैसे कमाती है, उस पैसे को वो लगाती है जिस तरीके से वो यूज करना चाहे। अब हमारी जो गवर्नमेंट है, जो करंट गवर्नमेंट है, वो कह रही है कि हमने एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च किया, मतलब डेवलपमेंट, हमने रोड बनाई, हमने ये किया, हमने वो किया। अब वो पुरानी गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हमने वो जो खर्चा था हमने वो डेवलपमेंट में नहीं लगाया, हमने वो लोगों में बांट दिया। बात तो एक ही है ना, कुछ भी किया आपने, पर एट लास्ट अभी हम जी रहे, उसमें खुश रहो। मुझे पर्सनली ये पुरानी गवर्नमेंट नई गवर्नमेंट कंपैरिजन नहीं अच्छा लगता। मुझे लगता है कि अभी जो हमारे जिस कंडीशन के अंदर है, क्या हम सही है, क्या हम इसको बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस कंडीशन में जीना इज बेटर। अगली खबर, जो शुगर की सीईओ है विनीता जी, उन्होंने बोला कि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शुगर कॉस्मेटिक जैसी कंपनी खड़ी करूंगी। मेरे और मेरे पति ने एक बिजनेस शुरू किया था जो कि फेल हो गया, पर हमारे एक जो क्लाइंट थे, एक जो कस्टमर थे, उन्होंने हमको इसी विजन के अंदर डाल दिया। अगली खबर मोदी जी की है। तो मोदी जी ने क्लियर किया कि गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी लोग है, इसलिए गवर्नमेंट ने जो ड्यूटी है उसको कम किया है डिस्पाइट कुछ भी हो जाए। पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम सस्ते में रशिया से ऑयल लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमको सस्ते में मिल रहा है। वो सस्ता वाला की कहानी अभी तक आई नहीं है। अगर हम रशिया की बात करके चले तो रशिया पहली बार कम्युनिज्म के बाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में नहीं जा रहा है, और ये पहली बार हो रहा है, रीजन वॉर है। और अगर हम चाइना की बात करके चले तो अभी रशिया डिस्काउंटेड जो ऑयल दे रहा है, उन्होंने अपनी इंपोर्ट्स को बढ़ा दिया है, 50% बढ़ा दिया है, 50% ज्यादा मंगा रहे हैं ऑयल। इंडिया को, हमारे इंडिया वाले लोग ही क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई आप सस्ते में रशिया से ऑयल ले रहे हो, मतलब आप वॉर को प्रमोट कर रहे हो। अरे भाई, सस्ता मिल रहा है, सस्ता आपको मिलेगा। अभी मैंने इकोनॉमी का फंडा समझाया पूरा पूरा आपको स्टार्टिंग में। तो अगर सस्ता ऑयल आएगा तो अपने कोई बेनिफिट है ना। अभी छोड़ो जो चल रहा है, अपना सोचो पहले। अगली खबर एयर इंडिया की है। तो एयर इंडिया ने इंटॉक्सिकेशन और स्मोकिंग वाले सारे प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है ऑन ड्यूटी अपने एम्प्लॉइज के लिए। अगली खबर पीएनबी की है। तो उन्होंने 645 करोड़ रुपीस कमाए, जो एटीएम के ऊपर पैसे लगते हैं ना, पैसे निकालने के ऊपर, उससे 2021-22 के अंदर। अगली खबर सन फार्मा की है। तो उन्होंने 10,548 एंटी डिप्रेशन की अपनी बॉटल्स रिकॉल करी है यूएस से, क्योंकि कस्टमर ने कहा उसके अंदर कुछ काले काला निकला। गुजरात के प्लांट के अंदर ही बना था। अब देखते हैं क्या होता है इस चीज के ऊपर। अगली खबर फोर्ड की है। तो जर्मनी के अंदर फोर्ड की जो इंटरनेट लिंक्ड कार्स थी उसको टोटल बैन कर दिया गया है। अब कहा जा रहा है बैन का रीजन ये है कि कोई पेटेंट टेक्नोलॉजी का वो यूज कर रहे हैं, इसलिए किया गया है। अगली खबर कर्नाटका वालों के लिए एक अच्छी खबर है। कर्नाटका सीएम ने कहा है कि भाई सेंट्रल ने तो अच्छा काम कर दिया है पेट्रोल के प्राइसेस कम करके, अब हम भी कुछ करेंगे, मतलब कर्नाटका में और सस्ते होने वाले हैं। वहां की गवर्नमेंट भी घटाएगी, वहां की घटाएगी तो सबके सब घटाएंगे। अगली खबर पेटीएम की है। तो उन्होंने 762.4 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया Q4 के अंदर, और ये 72% बढ़ा है अगर पहले से कंपेयर करके चले, और ये बहुत बड़ी बात है। इनका कहना है कि 2030 सितंबर तक हम ब्रेक इवन पे आ जाएंगे अगर हम इसी तरीके से चलते रहते हैं। तो देखते हैं, अब देखते हैं मार्केट कैसी चलती है पेटीएम की खबर आने के बाद। अगली खबर विजय शेखर शर्मा की है। उनको 5 साल के लिए फिर से रीअपॉइंट कर लिया है पेटीएम के सीईओ के लिए। अगली खबर हेल्थ केयर स्टार्टअप एम फाइन की है। तो उन्होंने 50% स्टाफ को निकाल दिया है, कहा है फंडिंग का क्रंच चल रहा है, और जो मैंने बोला था वही दिख रहा है। मैं पहले भी बोलता था, अभी भी बोलता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाबा हूं, मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाता हूं कई बार, और ये मेरा फ्यूचर नहीं है, बेसिकली ये कुछ तुक्के हैं जो कि लग जाते हैं, बेस्ड ऑन डेटा बोलता हूं,
क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि अब फंडिंग सूखेगी हमारे देश के अंदर, और फंडिंग सूखने की वजह से ये जो भी बबल बने हुए थे स्टार्टअप्स के और जो अनाप शनाप सैलरियां बढ़ी हुई थी एम्प्लॉइज की, वो सब लाइन पे आएगी। अगली खबर बायोटेक स्टार्टअप्स के लिए अच्छी खबर है। गवर्नमेंट ने एक सिंगल पोर्टल निकाल दिया है बायोटेक स्टार्टअप्स के लिए, जहां पे बायोटेक स्टार्टअप्स डायरेक्टली रजिस्टर कर सकती है और वहां पे अगर कुछ भी उनको प्रोसीजर करना है गवर्नमेंट के थ्रू, वो सारा का सारा वहीं पे हो सकता है। और अगर आप बायोटेक स्टार्टअप हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आप किस रिलेटेड इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। और इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।